Hi viewers, this is Manoj Parmar from Acme Classes उत्तरकाशी। क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.3 का प्रश्न नंबर 1, त्रिभुज ABC और DBC। देखिए दो त्रिभुज हैं, एक ही आधार BC पर बने दो समबाहु त्रिभुज हैं। इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। तो हम एक त्रिभुज बना देते हैं। ये आपके पास ABC त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज आपके पास DBC है। ठीक है, अब A और D BC के एक ही तरफ, ये देखिए A और D जो है BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रक्षेप करता है, ये हमने बढ़ा दिया है, ये P पे प्रक्षेप करता है, तो दर्शाइए कि ABD ये वाला त्रिभुज ACD के सर्वांग है। अब देखिए, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की ये भुजा आपस में बराबर होंगी। ठीक है, आइए इसको करते हैं। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें जो सिद्ध करना है, त्रिभुज ABD जो है ACD के सर्वांग है। तो त्रिभुज ABD वो त्रिभुज ACD में, ये हम हल कर रहे हैं इसका। तो त्रिभुजों को देखने पे हमें साफ पता चल रहा है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में अगर देखें तो AB बराबर AC दिया है, AB बराबर AC, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो ये आपस में बराबर होंगे। और BD बराबर DC ये भी दिया है, दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं। और ये कॉमन भुजा है दोनों की, AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। अब भुजा 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 से भुजा 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 से जो त्रिभुज ABD है ये सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। तो ये आपका सिद्ध हो गया। अब दूसरा है ABP त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP में ABP ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो सबसे पहले AB बराबर AC दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज है इसलिए क्या आपस में बराबर है। दूसरा है इसमें AP उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, और कोण, आपके पास जो कोण है BAP ये कोण है CAP के, CAP। ठीक है, ये आपस में, ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों होंगे ये कोण आपस में बराबर, क्योंकि हमें पहले खंड में हमने निकाल दिया है कि ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, इसलिए ये क्या है, कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है।
या ये कहें कि कोण BAD बराबर है कोण DAC। ये जो है BAD कोण CAD के बराबर है। तो ये बड़ा कोण आपस में अपने आप ही बड़ा होगा, क्योंकि सेम कोण है वो तो सर्वांग सम है, तो ये कोण आपस में भी क्या होंगे, संगत कोण बराबर होते हैं ना, भुजाएं भी बराबर होती है, कोण भी बराबर होते हैं। जब ये कोण भी आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो ये बड़ा कोण भी आपस में बड़ा, क्योंकि उसी रेखा को हमने आगे बढ़ाया है, AD को ही आगे बढ़ाया है P तक, इसलिए कोण समान हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा AP बराबर AP, ये क्या उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो इससे हमें क्या कह सकते हैं कि अतः कोण भुजा कोण भुजा सर्वांग समता गुणधर्म से त्रिभुज ABP सर्वांग सम है ACP सिद्ध हुआ। अब हम तीसरा पार्ट इसका सिद्ध करते हैं। तीसरा पार्ट कह रहा है AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। ये जो कोण है दोनों को समद्विभाजित करता है। तो अब इसका तीसरा पार्ट हम करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। इसमें हमने ये सिद्ध करना है कि जो AP है ये कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। देखिए अभी हमने सिद्ध किया था कि जो कोण आपके पास ABD है, ABD वो सर्वांग सम है कोण ACD के, ACD के। अब क्योंकि ये दोनों कोण सर्वांग सम है तो क्या होना चाहिए कि इनके जो द्वारा बनाए अंतरित कोण हैं वो भी आपस में बराबर होने चाहिए। जो जितने भी संगत कोण हैं वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो BA कोण जो BAD होगा ये कोण DAC के बराबर होगा, BAD जो है CAD के बराबर होगा या DAC के बराबर होगा, एक ही बात है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो AD है, AD जो आपका कोण A को समद्विभाजित करता है, ये आपका समीकरण 1 आ गया, ठीक है। अब हमें कोण BDP कोण BDP व कोण CDP त्रिभुज BDP और त्रिभुज CDP में देखते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो BD है वो CD के बराबर है, ये दिया है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और BP आपका CP के बराबर है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि जो त्रिभुज अगर बराबर, ये जो दोनों कोण अगर ये जो ABP है, ABP त्रिभुज है और त्रिभुज APC सर्वांग सम अगर हैं तो संगत जो भुजाएं होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। तो क्या हो जाएगी, जो संगत भुजाएं हैं मतलब BP CP बराबर होंगे, क्यों, और DP बराबर DP होगा, उभयनिष्ठ है। ठीक है। अब जो भुजा ये आपके पास जो है
उभयनिष्ठ। भुजा 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 सर्वांग समता से। गुणधर्म से कहेंगे जो त्रिभुज बीपीडी है, बीडीपी, वो जो पीडीसी इसके सर्वांग सम होगा। ठीक है, इसका मतलब होगा ये होगा कि डीपी कोण डी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं समीकरण 1 में तो है एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है और यहाँ डीपी कोण डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसका पूरे का मतलब हो जाएगा कि जो एपी है, एडी और डी, एडी डीपी एक ही बात है कि एपी है। ठीक है, एपी जो है कोण ए व देखिए कोण ए व कोण डी को समद्विभाजित करता है, सिद्ध हुआ। इसका चौथा पार्ट है एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। आइए इसे करते हैं। लंब समद्विभाजक मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्योंकि एपी बी पर स्थित है, ये हमें दिखाई जा रहा है एपी बीपी पे स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी सी दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, परंतु हमें पता है कि ये जो कोण है, कोण ए पी बी और कोण ए पी सी आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री। ये हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 गुना कोण ए पी बी बराबर 180। तो कोण ए पी बी बराबर 180/2 मतलब 90 डिग्री ये आपके पास आ गया है। ठीक है, तथा जो बीपी है वो पीसी के बराबर है। बीपी क्या है, पीसी के बराबर है। ये हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है, ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि ए पी बी सी का लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, सिद्ध हुआ। ये हमने सिद्ध करना था। थैंक यू वेरी मच।